We are studying class 11 chapter. The name is The Limits of Knowledge. ठीक है, it's class 11 second chapter. नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। अब ज्ञान की कोई भी लिमिट नहीं है, या ज्ञान की क्या लिमिट हो सकती है ना, ये इस चैप्टर में दिखाया गया है। किंग भोज वॉज अ वर्शिपर ऑफ द गॉडेस सरस्वती। अब यहाँ पर एक राजा की कहानी है ना, जो ये चीज़ सीखता है कि नॉलेज क्या होता है, उसकी लिमिट्स क्या होती हैं। तो उसने कोई बुक की रीडिंग करके या बुक्स के द्वारा ये चीज़ नहीं सीखी, उसने अपनी रियल लाइफ में ये चीज़ें कैसे सीखी, है ना, अपनी सीख से अपने जीवन में उसको कैसे उतारा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो किंग बोध जो है वो वर्शिपर हैं, है ना, भक्त थे गॉडेस सरस्वती जी के, है ना। गॉडेस सरस्वती खुद ही ज्ञान की देवी होती है। ही बिलीव इन द स्कॉलरशिप, और वो विद्वत्ता पर, स्कॉलरशिप मतलब विद्वान होना, विद्वत्ता पर विश्वास करते हैं। नॉट ऑफ द काइंड दैट स्टेड बरीड इन बुक्स। अब विद्वत्ता जो है, स्कॉलर्स जो है, सिर्फ बुक से रिलेटेड नहीं कि उनको बुक्स का पूरा ज्ञान, बट द काइंड दैट स्ट्राइव्स रिलेंटलेसली टू एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन हिज वर्क। अब सिर्फ बुकिश ज्ञान जिनको है, उन्हीं लोगों की उसको तारीफ नहीं करते थे, बल्कि क्या है, उसको ये मालूम था कि असली ज्ञान क्या होता है ना, और ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है ह्यूमन नॉलेज की। इस तरीके से वो जितना ज्ञान मिले, जितना ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, उसकी कद्र करते थे, है ना, उसको स्कॉलरशिप देते थे। इन हिज कोर्ट द ग्रेटेस्ट ऑनर वॉज अकॉर्डेड टू लर्निंग एंड द पीपल हु परस्यूड। और उनके कोर्ट में भी, उनके राज दरबार में भी जो पढ़े लिखे लर्नड लोग होते थे, है ना, ज्ञानी होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। He himself was well versed in languages and grammar, और वो खुद भी, है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, उनको हर चीज़ का नॉलेज था, बहुत सारी लैंग्वेजेस का, ग्रामर का, पोएट्री का, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, साइंस, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, है ना, थिएटर, एंड द हाईएस्ट क्वेश्चन ऑफ एथिक्स, फिलोसॉफी, मतलब लाइफ के या नॉलेज के हर क्षेत्र में उनको ज्ञान था। वो खुद एक वेल वर्स्ड इंसान थे, खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। Once Boj went walking on the countryside with a very learned scholar from the neighboring kingdom. अब एक बार उनके पड़ोसी राज्य से एक बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान उनके पास आते हैं, और वो दोनों जो हैं अपनी कंट्री साइड में वॉक करने के लिए निकलते हैं। वो दोनों वॉक करते जा रहे हैं। As they walked, both were deeply immersed in literary and फिलोसॉफिकल डिस्कशन। अब चलते चलते वो लोग इतनी ज़्यादा डूब चुके हैं, लिटरेरी बातें हो रही हैं, है ना, अपने संस्कृति से रिलेटेड, फिलोसॉफी से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, सब उनका डिस्कशन इतना ज़्यादा चल रहा है कि वो पूरी तरीके से डूब गए उस डिस्कशन में। दिस कॉज्ड हिम टू लॉस देयर वे, और इसका नतीजा क्या हुआ, वो दोनों रास्ता भूल गए। अराइविंग एट अ विलेज वेयर एन ओल्ड वुमन वाज टेंडिंग हर फील्ड। अब एक गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओल्ड वुमन है, एक बूढ़ी औरत अपने फील्ड्स को टेंड कर रही थी, है ना, अपनी खेती में वो निराई गुड़ाई जो करते हैं वो सब कर रही थी खेतों में। दे स्टॉप्ड एंड आस्क्ड। अब वहाँ पर वो रुकते हैं और उनसे पूछते हैं, रिस्पेक्टेड मदर, वेयर डज दिस रोड गो। वो पूछने की रास्ता कहाँ जाता है। अब ध्यान से हम देखेंगे कि ये जो ओल्ड वुमन है और ये जो स्कॉलर और किंग है, इन दोनों के बीच की बातचीत जो है ना, उनके वर्ड्स जो है वो समझने लायक है। राजा ने पूछा है, वेयर डज द रोड गो, ये रास्ता, ये रोड जो है, ये सड़क जो है वो कहाँ जाती है। तो वुमेन का आंसर है, द रोड डजंट गो एनीवेयर। ये जो रोड है ये कहीं नहीं जाती, इट स्टेड हियर, ये रोड यहीं रहती है। ओनली द पीपल हु वॉक अलोंग इट विल गो समवेयर। लेकिन जो लोग इसके ऊपर चलते हैं वो इधर से उधर जाते हैं, ये रोड कहीं नहीं जाती। सो टेल मी हु आर यू, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग कौन है, सेड द वुमन इन रिस्पॉन्स। वी आर ट्रेवलर्स, दे रिप्लाई। अब वो बोलते हैं कि हम ट्रेवलर्स हैं, मतलब हम यात्री हैं। द ओल्ड वुमन स्माइल। अब ओल्ड वुमन स्माइल करती है उन दोनों के ऊपर। ट्रेवलर्स देर आर ओनली टू। अब वुमन का आंसर ध्यान देंगे, वो बोल रहे हैं कि यात्री इस दुनिया में सिर्फ दो हैं। देयर वर ओनली टू, द सन एंड द मून, है ना। जो ट्रेवलर कौन होता है, जो हमेशा ट्रेवल करता रहता है, तो सन और मून, नहीं, हमेशा चलता रहता है, दिन रात होती रहती है। तो ये ही दो ट्रेवलर हैं। टेल मी ट्रूली हु आर यू, सच में बताओ कि तुम लोग कौन हो। सिस्टर, वी आर गेस्ट, सेड द स्कॉलर। अब स्कॉलर आंसर देता है कि हम लोग गेस्ट हैं। गेस्ट मतलब मेहमान हैं। गेस्ट देयर वर ओनली टू। अब वुमेन का आंसर है, गेस्ट भी सिर्फ दो ही होते हैं।
वन इज वेल्थ मतलब आपकी वेल्थ, आपका धन, एंड अदर इज यूथ मतलब आपकी जवानी। धन और जवानी ये दो ही गेस्ट होते हैं, जो, क्योंकि गेस्ट कौन होता है, मेहमान कौन होता है, जो थोड़ी देर रहेगा और आपके पास से चला जाएगा। तो आपका धन और आपकी जवानी ये ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जो कुछ टाइम आपके पास रहती हैं और फिर आपको छोड़कर चली जाती हैं। नाउ टेल मी विच आर यू, अब इन दोनों में से तुम कौन हो, सेड द वुमन। वी आर किंग सेड द किंग भोज, अब राजा उत्तर देता है कि हम राजा हैं। अब वुमेन का उत्तर सुने, देर आर ओनली टू किंग्स, वो बोलती सिर्फ दो ही राजा हैं। वन इज इंद्र, एक है राजा इंद्र, किंग ऑफ गॉड्स, जो सारे गॉड्स के, सारे देवताओं के राजा हैं, और दूसरे हैं अदर इज यम, गॉड ऑफ डेथ। टेल मी नाउ विच वन आर यू, अब मुझे बताओ इन दोनों में से तुम कौन हो, इंक्वायर्ड द ओल्ड वुमन। किंग भोज एंड हिज कंपेनियर वर बाय ट्रूली एस्टोनिश्ड, और वो दोनों बहुत चकित रह चुके थे कि एक इतनी बूढ़ी सी औरत जो खेतों में काम कर रही है, वो इतने प्रॉम्प्टली, इतने ज्ञानवर्धक उत्तर दे सकती है ना, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो दोनों एस्टोनिश्ड हैं। वी, वो सोच रहे हैं, वी आर टू ऑफ ग्रेट एबिलिटीज दे सर, है ना, हम उच्च एबिलिटी, उच्च क्षमता वाले लोग हैं। देयर वर ओनली टू ऑफ ग्रेट एबिलिटीज, उसका भी उत्तर वुमन देती कि ग्रेट एबिलिटी वाले, उच्च क्षमता वाले भी सिर्फ दो ही चीजें हैं। कौन है, वन इज अर्थ, एक है अर्थ मतलब हमारी धरती, क्योंकि उसकी क्षमता की कोई तुलना नहीं है, एंड द अदर इज वुमन। बट यू लुक नाइदर ऑफ देम, लेकिन तुम तो इनमें से भी कुछ नजर नहीं आ रहे हो। सो नाउ हु आर यू, सिस्टर वी आर साधुस, है ना। अब किंग भोज उत्तर दे रहे हैं कि हम साधु हैं, है ना, गेटिंग डेस्परेट। अब वो बेचैन होता जा रहा है कि एक ओल्ड वुमन से, एक बूढ़ी सी, इतनी गरीब सी, खेती बाड़ी करने वाली औरत से मैं कैसे हार सकता हूँ, तो वो डेस्परेट हो रहा है। तो वो क्या उत्तर देता है कि वी आर साधुस। यू डू नॉट लुक लाइक साधुस टू मी सेड द ओल्ड वुमन, नॉडिंग हर हेड इन डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब नहीं में, वो नॉड कर रही, नॉड करना मतलब इस तरीके से गर्दन हिलाना, और वो बोल रही है कि तुम तो मुझे साधु नजर आ नहीं रहे हो। फिर भी एनीवे साधुस देयर आर ओनली टू, साधुस भी दो ही हो सकते हैं। वन इज मोडेस्टी एंड अदर इज कंटेंटमेंट, एक तो होता है मोडेस्टी एंड दूसरा होता है कंटेंटमेंट। नाउ द स्कॉलर प्लग्ड करेज एंड स्पोक अप, अब दोनों डेस्परेट हो रहे हैं, दोनों अपना धीरज खो रहे हैं। अब जो स्कॉलर है सॉरी, वो अपना हिम्मत को बटोर के अब फिर आंसर दे रहा है, सिस्टर वी आर परदेसी, हम परदेसी हैं। परदेसी कौन होता है, जो लोकल लोग नहीं होते, है ना, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, उन्हें हम परदेसी बोलते हैं। तो बोलता है हम परदेसी हैं। बट द वुमन वुड नॉट हैव नन ऑफ इट, परदेसी यू आर नॉट, अब वो भी फिर बोलती है कि तुम परदेसी नहीं हो। ओनली द सोल एंड द लीफ ऑफ द ट्री कैन बी परदेसी, है ना, एक सोल मतलब एक हमारी आत्मा, और पेड़ों की पत्तियां ये ही परदेसी होती है, बाकी कोई परदेसी नहीं होता। सच बताऊं तुम लोग कौन हो। किंग एंड द स्कॉलर वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली लॉस्ट ऑफ वर्ड्स, अब दोनों के जो शब्द हैं, दोनों का ज्ञान जो है वो खत्म होता जा रहा है, उनके पास अब कुछ शब्द ही नहीं बचे कि ओल्ड वुमन की बात का क्या जवाब दें। इन द फेस ऑफ वुमेन्स एस्टोनिशिंग रिप्लाईज, है ना, जो इतना चकित कर देने वाले जो रिप्लाई दे रही हैं वुमेन, उसके सामने इन लोगों के वर्ड्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हाउ कुड दे एडमिट डिफीट इन द ड्यूअल ऑफ वर्ड्स विद द मेयर ओल्ड वुमन, लेकिन अब इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, तो वो किस तरीके से एडमिट करे अपनी हार को, है ना। यहाँ तो डुअल ऑफ वर्ड्स मतलब नॉलेज का, शब्दों का डुअल चल रहा है ना, युद्ध जैसा चल रहा है, और एक मियर ओल्ड वुमन के सामने वो लोग कैसे अपनी हार मान सकते थे। इट वॉज द स्कॉलर्स टर्न टू से समथिंग, अब स्कॉलर का टर्न था। सिस्टर वी आर क्लेवर, हम चतुर लोग हैं, वो बोलता है। देर आर ओनली टू क्लेवर थिंग्स इन द वर्ल्ड, वो बोलता है, बोलती है ओल्ड वुमन कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सिर्फ दो ही क्लेवर चीजें हैं, एक है ग्रेन मतलब अनाज, और दूसरा है वाटर। विच वन आर यू, अब तुम इसमें से भी कौन हो, कॉन्कर्ड द ओल्ड वुमन। एट दिस बोथ किंग भोज एंड द विजिटिंग स्कॉलर ग्रूम, अब दोनों में अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वी आर डिफीटेड, और शर्म आने लगती है, और वो बोल देते हैं कि वी आर डिफीटेड, हम अपनी हार मानते हैं, हम हारे हुए हैं। उसमें भी ओल्ड वुमन आंसर देती है, देर आर ओनली टू डिफीटेड पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सिर्फ दो ही डिफीटेड लोग हैं, दो ही हारे हुए लोग होते हैं। कौन है, वन इज द मैन बर्डन विद डेब्ट, एक तो वो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज से झुका हुआ है जो इंसान, और दूसरा द फादर ऑफ अ गर्ल विदाउट गुड क्वालिटीज, ऐसी लड़की का पिता जिस लड़की में कोई भी गुड क्वालिटीज ना हो।
सिर्फ ऐसी लड़की का पिता ही हारता है, और जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो वो ही हारता है। वाई डू यू नॉट टेल मी ट्रूली हुआ? अभी भी वो यही पूछ रही हैं कि सच सच क्यों नहीं बता रहे कि तुम लोग कौन हो? थ्रोइंग अप देयर हैंड्स इन डिस्पेयर, है ना, हम निराश हो चुके हैं। डिस्पेयर मतलब निराश हो चुके, दोनों अपना हाथ झाड़ लेते हैं। किंग भोज एंड द स्कॉलर सेड, वी कैन, व्हाट कैन वी से सिस्टर, है ना, अब हम क्या बोले, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ट्रूथ भी सीम्स हमें ट्रूथ क्या समझ में आ रही है सिर्फ कि ना कुछ भी उन लोगों दोनों को जो है समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ट्रूथ इज वी सीम्स टू नो नथिंग, इट्स यू हु नो एट ऑल, है ना। हम जो अपने आप में घमंड कर रहे थे कि हम बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, हमको सब कुछ आता है, और अब सच्चाई हमें क्या पता चल रही है, ट्रूथ हमें पता चल रही है कि हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, है ना, हमें कुछ नहीं आता है। एट दीज वर्ड द फेस ऑफ द ओल्ड वुमन ब्रोक इनटू स्माइल, है ना। अब जैसे ही वो ये सुनती है ओल्ड वुमन, तो एकदम से उसे स्माइल आ जाती है, एकदम मुस्कान आ जाती है उसके फेस पर, हंसी आ जाती है। देन शी टर्न सीरियस, फिर वापस से वो सीरियस होती है और बोलती है इन अ काइंड एंड सूदिंग वॉइस, है ना, नम्र आवाज में उनसे बोलती है, बोथ ऑफ यू हैव बिकम टू प्राउड ऑफ योर वेल्थ एंड लर्निंग। तुम दोनों को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था अपनी वेल्थ पर, अपनी लर्निंग्स पर। आई न्यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट यू आर द किंग भोज एंड ही इज़ योर स्कॉलर ही गेस्ट, है ना, मुझे तो शुरू से ही पता था कि आप राजा भोज हैं और ये आपके गेस्ट हैं जो विद्वान आए हुए हैं। दिस वॉज माई वे ऑफ ब्रिंगिंग यू बैक टू द अर्थ, है ना, और ये मेरा रास्ता था। बड़े बूढ़े लोग क्या करते हैं, वो अपने तरीके से सीख देना की कोशिश करते हैं, सीख देते हैं आज की पीढ़ी को। तो बोलती है मेरा तरीका था कि आप लोगों को वापस से ज़मीन पर उतारा जाए। अब बोलते हैं ना, चने के झाड़ पर बहुत ज़्यादा चढ़ गया, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, तो आप लोगों को नीचे उतारने का मेरा ये तरीका था। गो अलॉन्ग दिस वे, शी गेस्टर्ड, दिस इज द वे बैक टू धार। गेस्टर्ड मतलब ऐसा उंगली से इशारा कर कर बताती है कि ये धार जाने का रास्ता है, इस रास्ते पर आप लोग जाइए। किंग एंड द स्कॉलर बोर डीपली टू द पुअर ओल्ड वुमन, है ना, अब झुक चुके थे वो दोनों, है ना, वो करते हैं डीपली, दिल से उस ओल्ड वुमन के सामने, who held open their eyes in their own faults, है ना, और खुद की गलती बताने के लिए, इनकी आंखें खोलने के लिए जो ओल्ड वुमन ने काम किया था उसके लिए वो उसके शुक्रगुजार होते हैं, उसके सामने वो करते हैं। दे हैड मच टू थिंक अबाउट ऑन देयर वे होम, अब आते समय तो क्या था, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, दोनों अपनी अपनी विद्वत्ता बताने में लगे हुए थे, खूब बातें कर रहे थे, इतना डीपली इमर्स थे कि रास्ता भी भूल गए। लेकिन अब जाते समय क्या हुआ, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सोचने के लिए उनके पास बहुत कुछ था, है ना, अपना आत्ममंथन जिसको हम बोलते हैं वो करने के लिए उन लोगों के पास बहुत कुछ था। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि कभी कभी जो नॉलेज होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब कितना भी पढ़ लें, जैसे वो राजा स्कॉलर थे, उसने हर तरीके की स्कॉलरशिप हासिल की थी, हर तरीके की विद्वत्ता हासिल की थी, हर तरीके के विद्वान उसके कोर्ट में थे, है ना, आसपास के देशों से भी विद्वान उसके पास आते थे, उनके बीच में डुअल होता था। और इस चीज़ से क्या है, राजा को अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया था, घमंड हो गया था अपनी वेल्थ पर, अपनी लर्निंग्स पर, अपने विद्वानों पर। तो क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत ने किस तरीके से उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराया, अपने प्राउड पर कि भैया आप इतना हो वेल्दी, है ना, इतने विद्वान हो, लेकिन कभी भी अपने आप पर प्राउड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ की और नॉलेज की कोई भी लिमिट नहीं होती। नॉलेज तो क्या है, कोई भी उम्र हो, आप कितने भी विद्वान हो, दुनिया में इतना नॉलेज है कि आप गेन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नॉलेज जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उसने इस तरीके से स्कॉलरली बातें कर कर उस ओल्ड वुमन ने कैसे उन लोगों को ज़मीन पर उतारा, अपनी गलती का एहसास कराया कि एक राजा होकर यदि वो इस तरीके से घमंड करेगा तो उसके प्रजा को किस तरीके क्या फ़ायदा होगा, है ना, प्रजा उससे क्या सीखेगी। तो इस तरीके से एक राजा को कैसा होना चाहिए, है ना, बहुत स्कॉलर है, सब कुछ है, लेकिन किस तरीके से उसे काइंड बनना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ एक ओल्ड वुमन ने उन दोनों को सिखाई, और राजा ने भी उसे सीखा और किस तरीके से उसे अपने आप में जीवन में लाए। ये चीज़ें जो है ओल्ड वुमन ने राजा को सिखाई हैं, और यहाँ बताया है मेनली कि नॉलेज का कोई भी लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है।